पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने तारीखी संग मील अबूर कर लिया। 3 घंटे में 2 नफ्सियाती अबूर। इंडेक्स में 2295 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा। मार्केट 2.29% इजाफे के साथ 99,623 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। गुज़िश्ता रोज़ मार्केट 97,328 की सतह पर बंद हुई थी। मजमूई तौर पर 400 से ज़ायद कंपनीज के शेयर्स का कारोबार। बैंकिंग, फर्टिलाइजर, सीमेंट और एनर्जी सेक्टर की कंपनीज में सरमायाकारी। रवा हफ्ते के आगाज़ पर 94,763 पॉइंट से कारोबार का आगाज़ हुआ। 5 दिन में 4,800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ। IMF टीम पाकिस्तानी हुकाम के साथ मुलाकात के बाद उम्मीद अफजा है। मौशी अहदाफ और कारकर्दगी का जायजा ले रहे हैं। डायरेक्टर कम्युनिकेशन IMF जोली कौजिक की मीडिया ब्रीफिंग। कहा कि पाकिस्तान के साथ कर्ज प्रोग्राम अहम है। क्लाइमेट फाइनेंसिंग में अलग कर्ज प्रोग्राम पर काम जारी है। IMF प्रोग्राम के दौरान छमाही के साथ तिमाही जायजा भी लिया जा सकता है। बरामदात के जरिए मुआशी इस्तेहकाम का अज़्म। IT बरामदात 25 अरब डॉलर तक पहुंचाने के लिए तफसीली लाहे अमल पेश। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान के पास बासलाहियत अफरादी क़ुव्वत और वसाइल की कमी नहीं है। वसाइल के बेहतर इस्तेमाल और तालीम व तरबियत से बरामदात 25 अरब डॉलर से तजावुज़ कर सकती हैं। IT शोबे की इस्लाहात पर अमल दरामद की मैं बज़ात खुद निगरानी करूंगा। हायर एजुकेशन कमीशन को नौजवानों को तरबियत देने के लिए लाहे अमल बनाने की हिदायत। खलीजी ममालिक में IT माहिरीन की तलब पूरी करने से मुतालिक तजावीज़ पर अमल दरामद की भी हिदायत। स्मोग ने फिर पंजाब को निशाने पर रख लिया। फैसलाबाद पंजाब का सबसे आलूदा शहर। AQI 610 रिकॉर्ड। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 502 से कम होकर 394 पर आ गया। पिंडी भटिया में 356 और सियालकोट में 336 हो गया। मुल्तान और रुझान में 300 से नीचे आ गया। उधर पंजाब के तफरीही मकामात आज से खुल गए। पार्क्स, चिड़ियाघर, प्ले ग्राउंड्स और आउटडोर स्पोर्ट्स की इजाज़त दे दी गई। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरावाला में मार्केटें रात 8 बजे बंद करने का हुक्म बरकरार है। लाहौर हाईकोर्ट का तमाम स्कूलों को पिक एंड ड्रॉप के लिए ट्रांसपोर्ट देने का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि सर्दियों की छुट्टियों के बाद तलबा को स्कूलों की बसों पर लाया और ले जाया जाए। जो स्कूल अहकामात को नहीं मानेगा उसको सील कर दिया जाए। कोई स्कूल वालिदैन को लिख कर ना भेजे कि हम बच्चों की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। गाड़ियों की फिटनेस से मुतालिक 15 दिनों में पॉलिसी बनाकर पेश करने की हिदायत कर दी। मजीद समाअत मंगल तक मुलतवी। जब सबसे पहले नंगे पांव मदीना शरीफ गए तो जब वो वापस आए थे तो फौरन ही बाजवा को कॉल आना शुरू हो गई थी कि ये तुम क्या उठा के ले आए। हम इस मुल्क में शरीयत का निज़ाम खत्म करने लगे हैं और तुम शरीयत के ठेकेदारों को ले आए हो। कि 24 नवंबर कभी भी कैंसिल नहीं की जाएगी जब तक के खान खुद आके आवाम से खिताब नहीं करें। बानी PTI को मदीना में नंगे पांव चलने की सजा दी जा रही है। बुशरा बीबी का इल्जाम। कहती है बानी जब नंगे पांव मदीना गए तो जनरल प्राइड बाजवा को कॉल्स आना शुरू हो गई। कहा गया हम शरीयत ख़त्म कर रहे हैं, ये तुम क्या उठा कर ले आए हो, हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए। तब से बानी PTI को यहूदी एजेंट कहना शुरू कर दिया गया। ये बातें खुद जनरल रिटायर्ड बाजवा और उनकी फैमिली ने किसी को बताई। वीडियो पैगाम में मजीद कहा 24 नवंबर की तारीख किसी सूरत तब्दील नहीं होगी जब तक बानी PTI खुद तारीख बदलने का ऐलान नहीं करते। साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बुशरा बीबी के इल्जाम की तरदीद कर दी। कहते हैं दौरा सऊदी अरब के बाद कोई कॉल मौसूल नहीं हुई। बुशरा बीबी गलत बयानी कर रही है। उधर मौलाना ताहिर अशरफी भी बोल पड़े। कहा कि सऊदी अरब में बानी PTI के साथ था। जनरल रिटायर्ड बाजवा भी मौजूद थे, उन्हें किसी की कॉल नहीं आई। सऊदी अरब के दौरे में उस वक्त वफ्द को बहुत एहतराम मिला था। सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए सऊदी अरब को मुलव्विस करना अफसोसनाक है। सियासी क़ुव्वतें अपने मकासद के लिए खारजा पॉलिसी पर समझौता करने से बाज रहें। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का बुशरा बीबी के मुतनाज़ बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा
पाकिस्तान और सऊदी अरब का ताल्लुक बिरादराना और बाहमी एहतराम पर मबनी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, सियासी फायदे के लिए शरीयतकार का इस्तेमाल किया जा रहा है। इनसे घड़ी बेचकर ले सकते हो तो करोड़ों का मुनाफा बना सकते हो। अब स्टोरी फ्लोट कर दी गई है कि जनरल रिटायर्ड बाजवा ने किसी से बात की, उसने किसी और से बात की। आप सियासी फायदे के लिए किस हद तक जा सकते हैं? अताउल्लाह तारर ने कहा कि तहरीक इंसाफ की सारी सियासत झूठ, तोहमत और बहतान पर खड़ी हुई है। ये अब पाकिस्तान के दोस्त ममालिक से दुश्मनी पर उतर आए हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर इश्तिहारी करार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने थाना I9 में दर्ज मुकदमे में तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने के बाद केस दीगर मुल्ज़मान से अलग कर दिया गया। राशिद हफीज़, वासिक़ क़य्यूम, राजा खुर्रम नवाज, फैसल जावेद और उमर तनवीर के नाक़ाबिल ज़मानत वारंट जारी। मुल्ज़मान की हाज़िरी से मुआफ़ी की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई। गैर हाज़िर मुल्ज़मान के ज़मानती मचल के मनसूख कर दिए गए। मज़ीद समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी। पीटीआई के 24 नवंबर के एहतजाज के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। पेशावर हाईकोर्ट के जस्टिस अरशद अली ने इस्तफसार किया, क्या सूबाई हुकूमत ने मुलाजमीन को जलसों में ले जाने के लिए कोई एलामिया या मुरासला जारी किया? एडवोकेट जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सरकारी मशीनरी और मुलाजमीन का इल्ज़ाम बेबुनियाद है। ये अखबार के तराशों पर दरख्वास्तें लेकर आ रहे हैं। मैं सूबाई हुकूमत से कन्फर्म करके बताता हूँ। अदालत ने समाअत में कुछ देर के लिए वक्फा कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल इंतजामिया को पीटीआई को एहतजाज की इजाज़त न देने का हुक्म दिया था। तहरीक इंसाफ के एहतजाज से निपटने के लिए हुकूमत तैयार। गिरफ्तारियों के लिए टीमें तश्कील दे दी गई। सड़कों की बंदिश के लिए कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में मुख्तलिफ शाहराहों पर कंटेनर्स लगाए जाएंगे। किराल चौक, इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे को बंद किया जाएगा। मरकजी रोड, मरीर चौक, लियाकत बाग, फैजाबाद पर कंटेनर्स और पुलिस की इजाफी नफरी तैनात होगी। सिंध पुलिस के 1300 से जायद ज़ेर तरबियत एहलकार इस्लामाबाद रवाना। वजारत दाखिला का चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को मरासला। एहतजाज में सरकारी मशीनरी, लोग या पैसा इस्तेमाल नहीं होगा। सरकारी मुलाजमीन को एहतजाज में शिरकत से रोकने के लिए हिदायत जारी कर दी गई। IGKP ने एहलकारों को जलसे में शिरकत न करने का सर्कुलर जारी कर दिया। बच्चे बच्चे को मालूम था कि अदालत ने क्या ऑर्डर दिया है। आप कह रहे हैं कि हमें मालूम ही नहीं था। मुस्तकिल बुनियादों पर अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी हो रही है। सब बातें अब ट्रायल में होंगी। बानी से मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहम रिमार्क्स। सुपरिटेंडेंट रयाला जेल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 2 दिन पहले मैंने इनको मैसेज किया कि मुलाकात के लिए आएँ, मगर वो नहीं आए। जस्टिस एजाज इसाक ने रिमार्क्स दिए कि बादल नज़र में दानिस्ता तौर पर अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई। RPO रावलपिंडी और सुपरिटेंडेंट बता दें किससे मुलाकात से रोकने का कहा। बता देंगे तो कार्रवाई इनके खिलाफ होगी, वरना आपके खिलाफ कार्रवाई करना पड़ेगी। अदालत ने RPO और सुपरिटेंडेंट की मुआफ़ी कबूल कर ली। आखिरी मौका दे दिया। तौहीन अदालत की दरख्वास्त हिदायत के साथ निपटा दी गई। चीफ मिनिस्टर को आना होता है, लेकिन मैंने वो बैरियर तोड़ा और इस गवर्नर हाउस छोड़ के मैं खुद चीफ मिनिस्टर साहबा के पास गया कि हम कोलिशन पार्टनर हैं, हमने मिल के चलना है, मेरी तरफ से आपको कभी कोई गिला नहीं होगा, लेकिन आप जो जैस हमारी बातें, हम कोई एक्स्ट्रा डिमांड नहीं करते, हम सिर्फ मेरिट की डिमांड करते हैं। लेकिन ईमानदारी से वो दिन, आज का दिन 6 महीने हो गए, कभी मुड़ के उन्होंने हमें पूछा नहीं है कि आप हमारे कोलिशन पार्टनर हैं या क्या। पंजाब हुकूमत मुशावरत करती है, ना ही राब्ते पर जवाब देती है। माजी में नून लीग के साथ हुकूमत में इत्तेहाद का तजुर्बा तल्ख रहा। तवक्को थी कि उन्होंने माजी से सबक सीख लिया होगा, मगर तहरीरी मुआहदे और मुशावरती कमेटियों के बावजूद कोई अमल दरामद नहीं हुआ। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर के वज़ीर आला पंजाब से शिकवे, कहते हैं कि गवर्नर आईनी ओहदा है, उसूली तौर पर वज़ीर आला को गवर्नर के पास आना चाहिए। मैं इसके बावजूद खुद मिलने गया, बावर करवाया कि बतौर इत्तेहादी मेरी तरफ से कोई गिला नहीं होगा। चाहते हैं कि चीज़ें मेरिट पर हो, मुशावरत की जाए। इस बात को 6 माह हो गए, वज़ीर आला ने फ़ोन किया, ना ही कभी मुशावरत की। बार बार रब्ता करने पर भी ज़ीरो रिस्पॉन्स आया।
पीपल्स पार्टी माइनस हो जाए तो वजारत उज़्मा कायम नहीं रह सकती।